हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन एडवेंचर। जैसा कि पीछे वीक में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ, तो मार्केट बहुत वोलेटाइल है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, फिर अगेन यहाँ पे हैमर टाइप का कैंडल कन्फर्मेशन हुआ। तो ये अभी मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी है कि जो बहुत ही पेशेंसफुल या जो प्रो ट्रेडर का लेवल का बंदा नहीं है, उसको यहाँ पे लॉस ही लॉस होना है। सिंपल सी बात है, आपको मैं बताऊँ तो अभी देखो, यहाँ पे जिन लोगों ने हैमर को देख के बाई किया होगा, कल मार्केट अगर पॉसिबिलिटी अगर वेरी है कि गैप डाउन खुलने वाली है, फिर अगेन आपको शॉर्ट सेलिंग देखने को मिलेगा। लेकिन फिर ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट के लेवल का काम करेगा। कल यहाँ पे 15 मिनट के अंदर चार्ट के अंदर में कोई अगर बुलिश पैंडल बन जाती है या हैमर बन जाती है या इंगल्फिंग इनसाइड कैंडल या कुछ भी कोई भी बुलिश कैंडल अगर यहाँ बनती है, तो फिर आपको एक अप साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो अगेन 39,000 के लेवल के आसपास बाजार को लाता दिखेगा। एंड नेक्स्ट टारगेट 40,000 के आसपास होगा। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो अगेन ये 38,000 फिर 37,500 का ये दो लेवल भी आपको लेवल देखने को मिलेगा। तो मार्केट में वोलेटिलिटी इस तरीके से लेवल की है। थोड़ा सा आप इसको वीकली चार्ट पे समझते हैं तो देखो, आप देखो स्टॉक मार्केट को समझने के लिए ना आपको बहुत ही दिमाग को ओपन करके रखना पड़ेगा, तब आप चीज़ों को समझ पाओगे। यहाँ मार्केट इतनी डाउनफॉल है लेकिन इमीडिएट रिकवरी होती है। देख लो, एक वीक के अंदर में इतने पॉइंट का रिकवरी, तो 2,500 पॉइंट का रिकवरी, फिर अगेन इस पॉइंट पे रिजेक्शन। तो आप समझ रहे हो मार्केट के अंदर कितनी वोलेटिलिटी है। तो अभी इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते रहे तो आने वाले टाइम में आपको ये सारे पॉइंट्स काम आने वाले हैं। देखो मार्केट में इतना डाउन मोमेंटम, फिर इमीडिएट यहाँ से बाउंस बैक, फिर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती है और एक डब्ल्यू पैटर्न बनाती है और रिकवर करती है। वो कितना बेस्ट फॉर्मेशन था। और अगेन ये जहाँ पे बंद हुई है रेजिस्टेंस एरिया था। बहुत सारे लोगों ने कॉल की पोजीशन लिया होगा, तो आई थिंक उनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। लेकिन मार्केट सुप्रीम मार्केट कुछ भी कर सकती है, तो हम उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे अभी। कल मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन चांसेस है वेरी हाई कि गैप डाउन होगी, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट अभी बहुत ज़्यादा निगेटिव है। लेकिन इनफैक्ट अभी हम अपनी कंडीशन टेक्निकल के हिसाब से चलते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस लेवल को क्रॉस करेगा तो आपको सबसे पहला टारगेट 48,400 एंड दूसरा 39,600 का टारगेट। दो टारगेट आपको अप साइड की तरफ बिल्कुल देखने को मिलते हैं अगर फ्लैट खुल के निकलता है। अगर फ्लैट खुल के गैप डाउन, फ्लैट खुल के अगर निकलता है नीचे की तरफ, तो जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं करेगा, जब तक ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट बना था, अगर जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। जब इसके नीचे एक 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, उसी के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस, उसी का हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग ट्रेड करेंगे। और टारगेट हम नीचे बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, बट ट्रेल कर चलना है। ट्रेलिंग असल मेंटेन करते हुए चलना है। आपको नीचे के साइड में एक बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है, 500,000 पॉइंट का टारगेट बहुत इजीली आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको पोजीशन को ट्रेल करते हुए चलते पड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, टाइट स्टॉप लॉस बहुत रखना पड़ेगा। मार्केट अगर 200 पॉइंट का मोमेंटम चल रहा था, आप 160-70 पॉइंट के आपके आसपास का ट्रेलिंग असर होना चाहिए, यानी कि इतना प्रॉफिट तो हमें लेके जाना ही जाना है। तो ये इस तरीके से आप मार्केट को प्लान करोगे तो आप धीरे धीरे करके आप ट्रेडर बन जाओगे। अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको ट्रेडिंग करियर में। और अगर कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है और 39,800 के नीचे खुलता है, ध्यान रखना 39,800 के नीचे अगर गैप डाउन खुलेगा, तो आपको एक शार्प फिल्म देखने को मिलेगी, जो बाजार में कंटिन्यू जैसे इस तरीके का फॉल हुआ था ना, आपको इस तरीके का फॉल देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखना इस पॉइंट्स को। अगर इसी पॉइंट, अगर यहाँ से गैप डाउन खुलती है मार्केट 48,178 पे, अगर 38,800 या 700 के आसपास खुलती है, यानी कि 400 पॉइंट 500 पॉइंट खुलती है, और यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बन जाए या कोई बुलिश कैंडल बन जाए, फिर अगेन आपको एक बहुत बड़ा डाउन अप मूव मिलेगा, जो 39,400 39,600 वाले वाले पेंडिंग है। वहाँ तक आपको बाजार आपको शॉर्ट शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी यहाँ तक बाजार में। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप कनेक्ट करके आप अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और आने वाले टाइम में एक अच्छे ट्रेड कैटेगरी में बन सकते हो। यहाँ बाजार नीचे आती है, ऊपर जाती है, डबल पैटर्न बनता है बाजार में। कितना 4 5 6 कैंडल में कितना बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल जाता है। तो आप छोटे छोटे एनालिसिस को फॉलो करो, समझो, सीखो, जिससे कि आप आने वाले टाइम में एक अच्छे ट्रेडर बनो। आप ना हमेशा मार्केट के राउंड नंबर को ध्यान रखो। ये राउंड नंबर जो होता है बहुत काम करता है। 39,000 39,500, 38,000 38,500, इस लेवल पर मार्केट का रिजेक्शन कुछ अलग होता है। काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट करके रख लो, तो आपको यहाँ पे आसान हो जाएगी मार्केट में काम करना। मैं आपको बता दिया, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा, तो बहुत बड़ा गैप अप खुला, मार्केट रिटेस्ट करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, और 5 मिनट चल में जैसे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रही होगी, तो कोई भी मतलब एक शार्प अप मूव का ये इस तरीके का पैटर्न को देखिएगा, हम इमीडिएट बाई करेंगे और एक अच्छे अप मूव के लिए हम जाएंगे। और सेम अगर डाउन डाउन में खुलता है इस लेवल के आसपास 39,800 700 के आसपास, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो हम इमीडिएट बाई करेंगे और फिर अगेन टारगेट हमारा 500-600 पॉइंट अप मूव होगा। और आने वाले टाइम फिर हम 40,000 40,500 के आसपास का लेवल भी देखने को मिल सकता है इजीली। तो आप ये सारे पॉइंट्स को न्यूट्रल लेके चलो। मार्केट में वैसे पॉसिबिलिटी आर वेरी हाई कल गप डाउन, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। तो आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग।
तो अभी देखो जैसे ही हमारे मार्केट ऊपर गई, यहाँ से जैसे बाजार आप देख रहे हो, अगर ये निकलता तो आपको एम पैटर्न दिख जाएगा, इसी के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और नीचे फर्स्ट टारगेट हमारा ये स्विंग, सेकंड टारगेट हमारा ये स्विंग। अगर मैं फ्लैट खुलने की बात करूँ, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो यहाँ पे अगेन आपको बाइंग मोमेंटम भी मिल सकता है। अगर इसके नीचे के 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है फिर आपको एक कंफर्म डाउन ट्रेंड मिल जाएगा, जो आपको एक बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको स्टॉप लॉस 70 से 80 पॉइंट या 100 पॉइंट के आसपास आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। निफ्टी में 60 पॉइंट के आसपास थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा लगने वाला है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब एक बार हम निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी के अंदर में क्या मोमेंटम बन रहा है। एक सेकेंड। तो सेम सेम चीज़ें निफ्टी के अंदर भी पैरेलल है। मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन, इतनी मार्केट नीचे फिर अगेन रिकवरी, तो ये जो पुल बैक है ये निगेटिव भी हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर कोई भी कंफर्मेशन मिलता है इसका, तो फिर आपको जो टारगेट मिलने वाले हैं 16,000 और फिर टारगेट मिलने वाले 15,000। लेकिन अपर साइड में अगर ये इसके ऊपर 17,400 के ऊपर निकलना शुरू करता है कल बाजार, फिर 18,000 और 19,000 का लेवल भी आपको आने वाले टाइम में बहुत तेजी देखने को मिल जाएगा। जब मार्केट 16,200 पे था तब मैंने बोला हुआ था बाजार को 18,000 के आसपास के लेवल टच करेगा, यानी कि आपको यहाँ से 1,800 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे हम लोगों ने कैच किया था। अगर डेली के चार्ट पे अगर हम लोग डिस्कशन करें तो हम लोगों ने 16,000 यहाँ इस वाले लेवल से हम लोगों ने मोमेंटम कैच करना शुरू किया था, और ये वाला पूरा मोमेंटम हम लोगों ने राइड किया है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख सकते हो। जो बाजार में आप छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखना शुरू करोगे यही आपके लिए काम आने वाला है। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अगेन निकलता है। तो इस डब्ल्यू पैटर्न पे एक कंफर्मेशन मिल चुकी थी, मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आएगा। मार्केट अभी भी निगेटिव सेंटीमेंट में टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट ऊपर जाती है, रिट्रेस करती है और अब निकलेगी। तो यहाँ पे अब मोमेंटम इसको 17,500, 17,600, फिर 18,000 का लेवल देखने को मिलेगा। और इस बार पॉसिबिलिटी अभी है, अगर यहाँ पे अगर अब आके होल्ड करेगा तो मार्केट फिर एक नए अप मूव के लिए भी रेडी हो जाएगा। लेकिन कल जैसे भी सिंगापुर निफ्टी, बाकी अगर वर्ल्ड मार्केट भी नेगेटिव है, हमारे बिटकॉइन, बाकी सारी मार्केट्स नेगेटिव है, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर लग रहा है। कल अगर 17,300 के नीचे या 17,250 के नीचे अगर एक बार क्लोजिंग शुरू करता है तो फिर आपको लेवल जो मिलेगा, फर्स्ट टारगेट 17,000, फिर सेकंड टारगेट आपको 17,000 या 16,800, 500 के आसपास लेवल देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को धीरे धीरे नोट करते चलो, सीखते चलो कि आपको आने वाले टाइम में जब नेक्स्ट टाइम ये मोमेंटम हो रहा होगा तो आप इसको आप रिलेट कर पाओगे और आप अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कैटेगरी में ला पाओगे। तो आप इस छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखते चलो। तो यहाँ पे देखो बाजार ऊपर जाती है, नीचे आती है, यहाँ तक हमें कोई मोमेंटम पर आपको नहीं मिला। हालांकि ये रेजिस्टेंस लेवल पे हिट हुआ तो हमें इमीडिएट यहाँ पे सेलिंग करनी होती है। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना। अब जब जो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है आप वहीं ट्रेड करो। यहाँ पे देखो आपको 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे या मतलब 70 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे एक लेवल का प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि अब ये 70 पॉइंट भी कम नहीं होता निफ्टी के अंदर में। अगर आप करो 70 पॉइंट में आपका प्रीमियम 50 पॉइंट के आसपास बढ़ जाएगा, इन द मनी है तो 50 पॉइंट या 40 पॉइंट। तो 40 पॉइंट भी अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है, अगर मैं आपको बहुत रिटेल ट्रेडर हो तो भी आपको एक अच्छा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड को प्लान करो, सीखो, समझो, तो आने वाले टाइम में आपको ये सारे पॉइंट्स धीरे धीरे आपको मदद करने वाले हैं। तो अभी पॉइंट सबसे सिंपल है। अगर मार्केट के अंदर में कल अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलती है 17,400, 17,350 के ऊपर अगर निकलती है फ्लैट खुल के, फिर आपको जो लेवल मिलने वाले हैं, पहला टारगेट 17,300, 17,400 का, फिर 17,500, ये दोनों लेवल आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखना 17,500 फिर अगेन रजिस्टेंस लेवल है। तो वहाँ मार्केट अगर बहुत स्पीड में निकलेगी तो फिर रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या तो बहुत बड़ा गैप अप खोल 17,500 पे गैप अप खोल के होल्ड करके निकालती है, फिर बाजार आपको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। बाजार में आपका व्यू न्यूट्रल होना चाहिए। जब आपका व्यू न्यूट्रल होगा ना तो आपको ये पता होगा बाजार में बाजार जिस तरीके से जाएगी। हमने एक एनालिसिस कर लिया, एक लेवल निकाली, भाई आप ऊपर साइड में इस लेवल पे हम लोग ट्रेड करेंगे, नीचे साइड में इस लेवल पे। बस आपको लेवल है ना, फिर आपको घबराना, बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। हमारे इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम तो ट्रेड करेंगे, इस लेवल नीचे निकलेगा तब ट्रेड करेंगे। आप में जिसमें पेशेंस आ गया ना, पेशेंस, तो आप आने वाले ट्रेड में एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि मार्केट में जो भी कुछ आगे बढ़ाता है वो सिर्फ अनुभव होता है। तो आप इस तरीके से वीडियो को आप समझिए, सीखिए। आने वाले टाइम में इस तरीके का और एजुकेशनल और नॉलेज वाली वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।